आज हम हरियाणा बोर्ड की 8वीं कक्षा का मैथमेटिक्स का पिछला पेपर सोल्व करेंगे 2024 का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्या छांटो। अब इसे पूर्ण वर्ग संख्या छांटने के लिए ये देख सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसका उत्तर आएगा 121। 121 पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके हम फैक्टर भी बना सकते हैं, उससे पता लग जाएगा। किसी संख्या के 4 गुणे में 9 जोड़ने पर 57 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण इस कथन का सही रूप है? तो ये आ जाएगा सेकंड, 4a + 9 = 57। 4a = 9 = 57, क्योंकि कोई संख्या हमने a मान ली, उसका 4 गुना कर दिया, 4a + 9 = 57 आ गया। इनमें से कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? देखिए ये त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक कौन सा? पाइथागोरस त्रिक ये है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो छोटी संख्याएं हैं, 2 ले लीजिए आप, 5 का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर, और वो 13 के स्क्वायर की जो बड़ी संख्या है अकेली रख दी, उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, और यहाँ यही आ रहा है, बाकी सब गलत हैं। तो 5^2 का मतलब 25 हो गया, 5 शक्ति 2 का मतलब 25 हो गया, 5 × 5, और 12 × 12 144 हो गया, और 13 × 13 169 हो गया। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 ये आएगा, 169 = 169। इसका मतलब आपका उत्तर आ जाएगा पाइथागोरस त्रिक में 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी बड़ी संख्या के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन, एक चतुर्भुज जिसकी 2 आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, तो वो आ जाएगा पतंग। पतंग के अंदर जो 2 साइड होती हैं, आसन साइड होती हैं, ये देखिए ये 2 आसन साइड हैं, ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड बराबर हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा पतंग। 14 PQ और 28 P² Q² के सार्वगुणन खंड है, तो ये बच्चे ने गलत किया हो यहाँ पर, तो ये आएगा 14 PQ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर है दोनों में आएगा। -10b में से 5b को टाइम, तो -10b ये लिखा और -5b कर दिया, तो ये कितना हो गया? -15b। तो -15b ये ठीक किया हुआ इसने। 5 मीटर और 10 किलोमीटर के अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 मीटर लिखेंगे, अनुपात करेंगे, 10 किलोमीटर कर देंगे। तो अब इसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर, क्योंकि यूनिट्स बराबर कर लेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और 0 की 0 सप्लाई कर दो, 1:2000, 1:2000, 1:2000। 8वां क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10 से 15 की चौड़ाई, 10 से 15, 10 - 15 नहीं है, 10 से 15 की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई निकालने के लिए जो ऊपर वाला अपर जो लिमिट होती है, उसकी ऊपरी सीमा जो होती है वो 15 है, निचली सीमा जो उसकी 10 है, तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। तो उत्तर आ गया 5। कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या से गुणा करने पर 500 पूर्ण घन बन जाएगी? तो ये उत्तर गलत है, इस बच्चे ने किया वो गलत है। तो कैसे करेंगे इसको? 500 को जो है आप ना डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए 2 से कर देते हैं, तो यहाँ जगह 250, फिर 2 से कर देते हैं। इस सवाल को ऐसा करने का तरीका है 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 25, 5, और 5 से करेंगे तो 1। तो 5 कितनी बार आ गया? 3 बार। इसका त्रिक पूरा हो गया, लेकिन 2 का त्रिक पूरा नहीं हो, तो इसका उत्तर आएगा 2, कि 2 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 2 व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा? तो एक व्यक्ति 6 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति 2 हैं, व्यक्ति रह गए आधे, तो दिन होंगे डबल। तो ये जो है एक तरह से प्रतिलोम समानुपात का सवाल हो गया। निम्नलिखित में कौन से समानुपात हैं? तो ये समानुपात नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी स्क्वायर है। देखिए बीजीय भाग जो है, अक्षरों वाला भाग बराबर होगा ना, जैसे ये अक्षरों वाला भाग है, ये बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है अक्षरों वाला, ए बी, तो ये समान पद हैं। इसका मानक रूप क्या है? इसका मानक रूप आएगा 4.05 × 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ दशमलव लगाया आपने, तो इसके बाद गिन लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 10⁻⁶, ये आएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पे 2 एक्सिस काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, 0, 0 होता है वो, तो 0, 0 आ गया इसका। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, अक्ष है, और ये वाई अक्ष है। तो जहाँ वो दोनों काटते हैं वो 0, 0 होता है, वहाँ स्टार्टिंग 0, 0 होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 का मान कितना होगा? 3 की पावर -2 को आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 और 1/3 × 3, क्योंकि 2 पावर है, 2 बार गुणा कर दिया तो आएगा 1/9, तो 1/9 आपका उत्तर सही है। 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? देखिए 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, इसको याद कर लीजिए। एक पूर्ण घन
2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सच बात है, वो 3 शून्यों पर समाप्त होगा अगर होगा तो। आलेख 2 5 और बिंदु 2 5 और 5 2 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं, नहीं ये असत्य है, ये दोनों अलग अलग बिंदु होते हैं। इसके वर्ग में 1234 के वर्ग में इकाई के स्थान का अंक 6 होगा, तो इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है, सिर्फ 4, 4 को 2 बार गुना कर लो तो आएगा, 4 को 2 बार गुना कर लो तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो इकाई का अंक इसमें क्या रह गया, 6, तो ये सत्य है। समचतुर्भुज की एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये समान होती हैं, बराबर लिख दो या लिख दो समान, समान होती हैं, ठीक है, समान या बराबर होती है। अब a प्लस बी का स्क्वायर, देखिए a प्लस बी है और a प्लस बी से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी और बी ए दोनों का आंसर एक ही जैसा आएगा क्योंकि ये क्रम विनिमय है, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 2ab भर देंगे। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन है, देखिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो इसका आ जाएगा 6l स्क्वायर या 6a स्क्वायर भी कह सकते हैं, जहां l क्या है, l भुजा की लंबाई है, एज की लंबाई है, भुजा की लंबाई है, लंबाई है। 3 प्लस 4 का मान क्या होगा, देखिए किसी की अगर नॉन जीरो नंबर कोई है उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, 1 + 1 = 2, 2 आंसर आ गया। यदि किसी पासे को फेंका जाता है 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता जो इवेंट है, इवेंट मान लीजिए 5 प्राप्त करने की, इवेंट 5 प्राप्त करने, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है डाइस में आती हैं, डाई में आती है, पासे में फेंक की जाती हैं, तो 5 से बड़ी तो एक ही रह गई, तो हमारे फेवर में कितने हैं, एक केस है और टोटल केस कितने हैं, 6, तो 1/6 आ गया। 25a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर के गुणनखंड बनाइए, तो आप इसको कर सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा देंगे 5a माइनस 4b और 5a जमा 4b, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। 25वां, एक समभुज के प्रत्येक कोण की बाह्य माप निकालो जिसकी 9 भुजाएं हो, तो इसके अंदर सीधा सा उत्तर होता है प्रत्येक बाहरी मतलब बाहरी कोण, कोण कितना हो जाएगा कि 360 को भुजाओं से भाग कर दो, 40 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। 360 को जितनी भुजाएं हों उससे भाग कर दो। 2/7 और 3/5 के बीच में 4 परमीय संख्या, तो ये अलग अलग उत्तर निकाल सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपके इनके ना हर बराबर कर दीजिए। हर बराबर कैसे करेंगे, 2/7 को 5 से गुना कर दो और 3/5 को क्योंकि उसके हर से यानी 7 से गुना कर दो, तो ये 10/35 आ गया और ये आ गया 21/35। तो 4 लिखनी है तो 11/35, 10 के बाद 11 आता है, 11/35, 12/35, 13/35 और 14/35, ये तो सरल तरीका है। इसके बाद आगे भी 20/35 तक लिख सकते हो आप, लेकिन उसने 4 पूछे तो आप 4 बता देंगे। 4z जमा 3 बराबर है 6 जमा 2z, तो इसके अगली लाइन आएगी 4z माइनस 2z बराबर होता है 6 - 3, यानी कि 2z बराबर होता है 3, यानी कि z बराबर होता है 3/2, तो 3/2 आपका उत्तर आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो घनमूल कैसे ज्ञात करना है, 15,625 को आप पहले 5 से भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 625 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए घनमूल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, घनमूल निकालना है आपने, तो 3 में से 1 लेना है, तो यहाँ से 1 5 आएगा और यहाँ से 1 5 आएगा और इन दोनों के बीच में गुणा निशान, तो आपको उत्तर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व दिस। देखिए यहाँ पे भाग कर रहे हैं 4x² y² z² से, तो पहले आप इस कॉल को मैं यहाँ कर देता हूँ कि पहले आप देखिए 8 तो पड़ा हुआ है, x² + y² + z² बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिए x की 3 है, y² z² वैसे के वैसे बाहर आ गए और x² यहाँ से बाहर आया तो यहाँ रह गया x प्लस यहाँ रह गया y, यहाँ रह गया z, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 4xy x² y² z² से, तो 4x² y² z² से ये कट गया, 4 दूनी 8, तो 2 ब्रैकेट में x जमा y जमा z, ये आपका उत्तर आ गया।
एक किसी समचतुर्भुज के विकर्ण इतने इतने हैं, क्षेत्रफल निकालो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा D1 गुणा D2, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 तो आप लगा दीजिए और 7.5 लगा दीजिए और 12 लगा दीजिए, सेंटीमीटर। अभी देखिए 6 गुणा कर दिया तो 45 आ गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ भी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पता लगा, अपना तरीका बताइए। देखिए जिसके अंत में 2 आए ना वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, तो इसलिए पता लगा लिया कि जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 हो तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब इसकी गुणनफल कीजिए, इनका गुणनफल कीजिए, तो 3a गुणा 2b गुणा 3c, तो 3 दूनी 6 दिए 12, a स्क्वायर b c आपका आंसर आ गया। मान ज्ञात कीजिए 8⁻⁻1 और 5⁻3। अब देखिए 8⁻⁻1 को आप 2⁻4 है उसको ऊपर ले जाइए तो प्लस का बन गया माइनस वाला, और नीचे 8⁻1 है तो ऊपर है तो नीचे 8⁻1 बन गई, और गुणा 5 की 3 है तो 5 को 3 बार आप लिख लेंगे, और 8 ये 2 को कितनी बार लिख लेंगे आप, 4 बार लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अब इसको कटिंग करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो अब कितना आ गया, 125। तो ये आ गया 5 5 25 5 125 दूनी 250, 250 आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें से इसको घटाइए। तो आपके पास आया है क्या, 9a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 7b स्क्वायर। अब सेम जो समान पद है वो एक दूसरे के नीचे रख लीजिए, 9a स्क्वायर के नीचे 4a स्क्वायर लिख दीजिए, फिर उसकी जगह 5ab लिख दीजिए ab वाली जगह, और b स्क्वायर तो 9b स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। अब घटाना है, ये देखिए जमा का निशान है तो इसके नीचे घटा कर दीजिए, घटा जमा है ये घटा कर दीजिए, घटा है ये जमा, यानी घटाते समय निशान आप बदल देते हैं। तो 9a स्क्वायर प्रभावी रहेगा माइनस 4a स्क्वायर, तो आ जाएगा 5a स्क्वायर, ये दोनों माइनस के बन गया, माइनस का 13ab, और ये बन गए जमा के 16b स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर आ गया। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण मान लो ये हैं, ये 3 वाला है, ये 2 वाला है मान लो, तो ये आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो सभी कोण निकालने, तो आपको पता है कि अगर अनुपात 3:2 है तो कोण क्या मान सकते हैं, 3x और 2x मान सकते हैं। दोनों का जोड़ 5x होगा और वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x कितना हो गया, 36। अब देखिए x अगर 36 है तो 3x कितना होगा, 3 गुणा 36 यानी कि 108 होगा, और 2x कितना होगा, 2 गुणा 36 यानी कि 72 डिग्री होगा। तो सारे कोण कितने बन गए, 108, पहला 108 फिर 72, तीसरा फिर 108 और फिर चौथा फिर 72, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन था। देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं पशु और यहाँ कर सकते हैं भोजन। पशु हैं 20, भोजन है 6 दिन का, 10 और आ गए, अब कितना दिन चलेगा, 10 और आ गए तो 30 बन गए टोटल। अब यहाँ मान लो आप x, तो अब जो है ये क्या बन गया, ये प्रतिलोम अनुपात का सवाल बन गया। इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, अनुपात नहीं लेना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। जैसे 20 गुणा 6 है और यहाँ कितना आ गया 30 गुणा x है, तो x कितना आ गया 20 गुणा 6 बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, और 3 दूनी 6, 2 3 6 उत्तर आ गया। एक मिनट 4 उत्तर आ गए, 4, 2 दूनी 4, 4 उत्तर आ गए। 4 दिन तक वो भोजन चलेगा। नेक्स्ट है, एक बाग में 2025 पौधे इस पर लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्ति में पंक्ति की संख्या हो। पंक्ति की प्रत्येक पंक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। जब पंक्ति की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर हो तो उसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना होता है। इसको 2 तरह से कर सकते हैं आप, भाग विधि से कर सकते हैं, इसको कर भाग विधि से, 4 चौके 16 बचे 4 25, इस 4 का डबल करके यहाँ लिख दिए 16, और अब यहां कर दीजिए आप 5 कर दीजिए,
तो आ गया 425, घटाएंगे तो आ गई 0। तो 45 उत्तर आ गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप सोल्व कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी अभाज्य गुणनखंड से 5 से कर दीजिए। 5 साफ दिख रहा है पीछे, तो 5 होगा 4, 4 आ गया, 0 आ गया और 5 आ गया। फिर 5 से कर दीजिए, 8 आ गया और 1 आ गया, 81 आ गया। फिर 3 से होता रहेगा 27, 9, 3, 3 से 1, तो ये एक, ये एक, ये एक, 3 गुना 3 गुना 5 यानी 45 आ गया। यहाँ पे इस a बराबर 0 तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए a 0 ये इससे पूरे को गुणा कर रहा है और a का 0 है। जब 0 किसी चीज़ को गुणा करेगा तो सबको 0 बन जाएगा, तो उत्तर इसका 5 आ जाएगा। यहाँ मान निकालना है तो 5m बटे में 5 की 4 कर दो, शक्ति बराबर 5 की 9, तो 5m माइनस 4 बराबर है 5 की शक्ति 9। इसका मतलब क्या हो गया, m माइनस 4 बराबर है 9। शक्तियाँ अगर जब आधार बराबर होते हैं शक्तियाँ भी बराबर होती हैं, तो m कितना आ गया, 9 जमा 4 यानी कि आ गया 13 आ गया। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है, 12% बिक्री कर है, इसे खरीदता है, भुगतान करने वाली राशि बताओ। तो पहले तो 13,000 तो आएंगे मूल्य, 12% और जोड़ी, 12% में परसेंट कटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। अब इसको गुणा कर दीजिए, 12 0 0, 12 3 36, 3 हाथ से लग गए 3, 12 के 12 3 15, इतने रुपये आ गया। अब 13,000 में ये रुपये जोड़ देंगे आप, जो टैक्स बिक्री कर रहा है, जोड़ देंगे 14,560 रुपये, ये आपका उत्तर आ गया। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए माइनस में ये आ जाएगा प्लस का 5/9 और ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे पहले, फिर आ जाएगा माइनस का 6/5, फिर ये दोनों प्लस में तो आएगा माइनस, यानी एक माइनस अपनी तरफ से आपने सप्लाई करना है, इसमें लगाना है। निम्नलिखित सूचना दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए और सारणी में पसंद करने वाले रंगों को दर्शाते हैं। ब्लू 18 है, ग्रीन, तो सारे टोटल कितना हो गया 36, ब्लू ग्रीन रेड येलो, इसके सामने संख्या लिखी लोगों की, तो इसका 36 है, तो टोटल 36 है। एक आप सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, तो आधा किसका हो गया, ब्लू का हो गया। फिर आधे का आधा आप इसको ना कोण बना लेंगे, यहाँ पे 180 का कोण बन जाएगा या 90 का बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका ग्रीन हो गया और रेड यहाँ पे रेड हो गया 6 और येलो यहाँ पे 3 हो गया। तो क्योंकि इसका करेंगे कैसे, पहले इसकी भिन्न बनाएंगे। जैसे ब्लू कलर के लिए आप करेंगे, ब्लू कलर के लिए कर रहे हैं, नीले रंग के लिए कर रहे हैं, तो नीले रंग में बंदे कितने हैं 18 और टोटल बंदे कितने हैं 36, तो 18/36 भिन्न बन गई आपकी। भिन्न हमेशा ऐसे बनेगी, जैसे आप हरे के लिए करोगे तो 9/36 बन जाएगी। और गुणा क्या करना पड़ेगा आपको, 360 डिग्री करना पड़ेगा, हमेशा 360 डिग्री ही करना है, वो फिक्स है नंबर। भाई यहाँ नंबर बदलता रहेगा, ये नंबर सेम रहेगा और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री, तो 10 से मल्टीप्लाई होती रहेगी, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इस तरह हम बना लेंगे। एक घनाभ की भुजाएं इतनी दे रखी हैं और इसकी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है घनों की संख्या बराबर है। देखिए घनाभ का आयतन लेंगे और फिर घन का आयतन लेंगे। घनाभ का आयतन कितना हो गया 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, और घन का कितना है 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, पहले तो यूनिट कट गई, इसका 10 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा और इसका 5 आ जाएगा। तो 9 5 45, 45 को 10 से गुणा करेंगे 450 घन आ जाएगा, 450 घन आ जाएंगे। अब गुणनखंड बनाने हैं इनके p² + 6p + 8 के। तो गुणनखंड बनाने के 2 तरीके होते हैं, देखिए इसको ध्यान से करेंगे। पहले तो 6p के गुणनखंड बना लेंगे, 2 गुणनखंड बनेंगे इसके, p² + 4p + 2p, क्योंकि देखिए दोनों की गुणा जो है वो 8p² बन रही है और जोड़ जो उनका 6p बन रहा है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से पहले p निकाल लेंगे बाहर, तो p + 4 आ जाएगा, फिर 2 बार निकाल लेंगे तो p + 4 आ जाएगा। अब इससे p + 4 ही बाहर आ जाएगा सारे में से, p + 4, तो अंदर क्या रह जाएगा p + 2। तो इस तरह से आप इसके गुणनखंड बना सकते हैं। अब ये वाला जो सवाल है, तो इसके गुणनखंड कैसे बनेंगे कि a² - 10a + 21 21, तो इसका आ जाएगा a² - 7a - 3a + 21। क्योंकि इसमें देखने वाली बात यह है कि माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों ही माइनस के होने चाहिए, दोनों माइनस के लिए, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा a, तो a - 7 और
और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा a-7, तो यहाँ a-7 आ गया और यहाँ a-3 आ गया, तो ये आपके फैक्टर बन गए। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको सवाल समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।